गुरुदेव, सुमंत जी, मेरे भाई श्री रामचंद्र इस घने जंगल में रहे हैं, इन पत्थर भरे रास्तों से होकर गए हैं। उनकी पुष्प जैसी देह को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। राजमहल में रहने वाली मेरी भाभी ने इतने भयानक दुख कैसे सहे होंगे। उनके इन सारे दुखों का कारण मेरी मां है। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा पापी बन गया हूं। भ्राता श्री रामचंद्र जी के पैर पड़ने से ये सारे पत्थर और ये सारे कांटे भाग्यशाली बन गए हैं गुरुदेव, किंतु मैं पापी बन गया। गुरुदेव, सुमंत जी, ये घना जंगल और पहाड़ी पार करके भ्राता श्री रामचंद्र यहां पर आए थे। क्या उनके पैरों को इससे कष्ट नहीं हुआ होगा? इन सब का कारण मैं हूं और मेरी मां है। चिंतित मत हो भरत, चलो चलें। कौन? भरत भैया को ढूंढकर जंगल तक पहुंच गया। क्या ये सेना के साथ आ रहा है? भैया! स्वामी, भ्राता लक्ष्मण फल लेने गए थे। बहुत विलंब हो गया, अभी तक आए नहीं। हाँ, मैं भी लक्ष्मण को लेकर काफी चिंतित हो रहा हूं। भैया! 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 लक्ष्मण, क्या बात है, तुम हाफ क्यों रहे हो? भैया, भरत सेना के साथ यहां तक पहुंच गया है। क्या कहा? भरत आ रहा है मुझसे मिलने के लिए? आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, वो शत्रुता निकालने के लिए आ रहा है। आपको अयोध्या से कपट करके बाहर निकाल दिया और अब यहां भी चला आया। मां ने देश से निकाला और भाई जंगल से निकालने आ गया। बस आप आदेश कीजिए भैया, भरत को और उसकी पूरी सेना को मैं अभी समाप्त करके आता हूं। ஆறுதல் சினமே அன்றோ லக்ஷ்மணா, ஆத்திரப்படல் நன்றோ. ஆறுதல் சினமே அன்றோ லக்ஷ்மணா, ஆத்திரப்படல் நன்றோ. लक्ष्मण, भरत आ रहा है प्रेम से मिलने के लिए, ना कि शत्रुता निभाने। तुम थोड़ा सा धैर्य रखो लक्ष्मण, तुम स्वयं जान जाओगे। धैर्य कर करके देश से भी वंचित हो गए। धैर्य क्षत्रियों को शोभा देता है, लेकिन हम जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। चक्रवर्ती राजा के पुत्र होते हुए भी हमने नासमझी से देश को खो दिया, प्रसन्नता से भी वंचित हो गए और आज सम्मान भी खो देंगे। लक्ष्मण, भरत तो हमारे लिए किसी भी वस्तु का त्याग कर सकता है। भरत से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। और यदि भरत से मैंने ये कहा कि सारा राज्य लक्ष्मण को दे दो, तो पता है वो अगले ही क्षण पूरा राज्य और उसका संपूर्ण भार तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए तुम व्यर्थ क्रोध मत करो। लक्ष्मण, क्या तुम्हें राज्य चाहिए? भैया, आप अपने अनुज से ऐसा सवाल कर रहे हो?
मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं भैया। भैया 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 आओ भरत, आओ। भैया 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 भरत, भैया भैया मेरे कारण आपको ये हाल देखना पड़ा। भाई मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं पापी हूं भाई। भाई ऐसा मत कहो। लक्ष्मण, भैया भरत, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। शत्रुघ्न, भाई तुम्हें जो राज्य का भार मिला है उसे छोड़कर इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो भाई? अब अयोध्या का संपूर्ण दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। यदि राज्य का राजा अपनी प्रजा को छोड़कर इस प्रकार जंगल में आएगा तो प्रजा व्याकुल हो जाएगी। और तुमने ये कैसे वस्त्र पहन लिए हैं और यहां आने का क्या कारण है भरत? भाई सूर्यवंश की ज्योति आप ही हैं, तो आपको दिया हुआ वो मुकुट पिताजी ने मुझे क्यों दे दिया? भरत, ये पिताजी की इच्छा है और उनकी इच्छा का उल्लंघन करना ना तुम्हें शोभा देता है ना मुझे। ऐसा नहीं कहते। माँ बाप की इच्छा को पूर्ण करना ही बच्चों का कर्तव्य होता है। मैं कर्तव्य निभा रहा हूं। और भरत, तुम स्वयं तो आए और साथ में इतने सारे लोगों को भी ले आए। इतनी दूर आने पर इन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। हमारी ही आपसे मिलने की इच्छा थी, इसीलिए हम साथ आए हैं। आपकी भावनाओं से मैं अभिभूत हूं। आप स्वयं इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए चले आए, ये जानकर मेरा संपूर्ण हृदय आनंद से गदगद हो उठा है। सुमंत जी, कैसे हैं आप? और हमारे राज्य की सारी प्रजा कैसी है? राम, जैसा तुम देश को छोड़कर आए थे अब भी बिल्कुल वैसा ही है। लोग भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। सुमंत जी, सिर्फ मुझ अकेले के कारण हमारे राज्य की संपूर्ण प्रजा को उसके राजा से दूर करना कदापि उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या में ले जाकर राजभार सौंप दीजिए। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जीवन में शिक्षा देने वाले आप ही पहले गुरु हैं। आपको यहां पर देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। मेरा तप पूरा होने तक मेरा छोटा भाई भरत राज्य को संभाले, यही मैं चाहता हूं। उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। राम, जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ उसी वंश को मेरी ताकत है। उसमें पैदा हुए तुम सभी को सदैव मेरा आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद बना रहे। अच्छा भरत, तुम सब इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए चले आए, किंतु पिताजी क्यों नहीं आए? भाई भाई मुझे वनवास दे दिया है, इस बात से क्या वो अभी तक दुखी हैं? पर मुझसे मिलने तो आ सकते थे। सुमन जी, आपने उन्हें समझाया नहीं? उनका स्वास्थ्य तो अच्छा है ना? भरत, क्या बात है? सब कुशल मंगल है ना? भाई भाई भरत, मुझे बताओ बात क्या है? भाई भरत, क्या बात है? मुझसे कहो। पिताजी पिताजी, भाई जैसे ही आपने राज्य छोड़ा पिताजी ने वैसे ही दुनिया छोड़ दी। पिताश्री,
पिताश्री, पिताश्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो महान योद्धा, वो परम शूरवीर चक्रवर्ती महाराज दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम, तुम संसार की चिंताओं का त्याग करो। तुम्हें संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दुख भुलाकर निकट बह रही मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। आओ राम। ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी मन्दाकिनी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पितृदेवता प्रीत्यर्थं तिलतर्पणं करिष्ये। वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य दशरथवर्मणोऽस्य पितरः स्वधा नमस्तर्पयामि, स्वधा नमस्तर्पयामि, स्वधा नमस्तर्पयामि। सोमः पितृमान् यमो अङ्गिरस्वात्तान् अग्निं गव्यवाहनादयः ये पितरः तान् पितॄगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। सर्वान् पितॄगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। सर्वान् पितृगणागस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। सर्वान् पितृपत्रीगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। सर्वान् पितृपुत्रागस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। भूः पितॄगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। भुवः पितॄगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। सुवः पितॄगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। ऊर्ध्वः सुवः पितॄगस्तर्पयामि, तर्पयामि, तर्पयामि। तृप्यता 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 ये के चास्तत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रदामुताः। भरत, पिताजी के जाने के उपरांत अयोध्या का संपूर्ण भार अब केवल तुम्हारे कंधों पर आ गया है। इसलिए तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या वापस लौट जाना चाहिए और पिताजी की इच्छानुसार अयोध्या का राज्यभार ग्रहण करके दायित्व निभाना चाहिए। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। भाई, ये कैसा अन्याय है। आप यहाँ इस घने जंगल में कष्ट सहेंगे और मैं महल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीऊंगा और राज करूंगा। नहीं भाई, नहीं। आपको भी मेरे साथ अयोध्या चलना पड़ेगा भाई। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी आपके साथ यहीं पर रहूंगा। भरत, हट मत करो। मैं 14 वर्षों के उपरांत अयोध्या अवश्य लौटूंगा, परंतु तब तक तुम्हें अयोध्या का संपूर्ण दायित्व निभाना होगा। इसीलिए लौट जाओ। भाई, पिताजी ने मुझे जो राज दिया है मैं उसे आपको सौंपता हूं और इसे आप अस्वीकार नहीं करेंगे। भरत, मेरी बात मानो। अयोध्या जाकर राजभार ग्रहण कर लो। गुरुदेव, आप समझाइए। मेरे भाई श्री राम मेरे साथ चलने से मना कर रहे हैं। आप ही इन्हें समझाइए ना गुरुदेव। जब हम आपके गुरुकुल में थे, आपसे शिक्षा ले रहे थे, आप हमें धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तब मैंने धनुष पकड़ना इन्हीं से सीखा था। इन्हीं से इन्होंने मुझे तीर चलाना सिखाया और आज देखिए ये मुझे अलग होने के लिए कह रहे हैं। मैं यहाँ पर इन्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। तुम लोग सूर्य कुल में पैदा हुए हो, हमेशा एक साथ ही रहना। ये बात एक दिन आपने मुझसे कही थी ना
जो मुझसे कहा था वही आप इनसे कहिए ना। आप इनसे कहिए ना गुरुदेव, कहिए ना। लक्ष्मण, भ्राता, गुरुदेव और सुमंत मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं और मूर्ति की तरह खड़े हैं। लेकिन तुम तो मेरी बात समझते हो ना। तुम ही भ्राता को मेरे साथ वापस चलने के लिए कहो। हम लोग 4 शरीर 1 जान है। 2 लोग यहां रहेंगे, 2 वहां, तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तुम तो हमेशा इनके साथ चलते हो ना। इनके प्रिय भाई हो। भाई होने के नाते अपना अधिकार जताओ। ये तुम्हारी बात कभी नहीं काटेंगे। इनसे कहो भाई, वापस चलने के लिए कहो। कहो ना, कहो, कहो लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम भी मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। सुमंत जी, आप तो मेरी व्याकुलता समझते हैं ना, तो इन्हें इसके बारे में बताइए ना। इनसे कहिए वे मेरे साथ चलें। बचपन में आपने ही हमें राजनीति के बारे में पाठ पढ़ाया है। एक बार आपने कहा था, गाय अगर चारों तरफ से शेरों से घिर जाए तब भी साहस से जीत सकती है। उसके बारे में आपने हमें एक कहानी भी बताई थी। वही कहानी आप मेरे भाई को सुनाइए ना, तब ये मेरे साथ अवश्य चलेंगे। बताइए ना। मंत्री जी, आपने भी मौन धारण कर लिया। मामा, कम से कम आप तो मेरे भाई को समझाइए। यदि मां से कोई भूल हो गई है तो आप तो उसे सुधार सकते हैं। भाभी, इन सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मां के कारण जो लांछन मुझ पर लगा है उसके लिए मृत्यु को धारण करना पड़ेगा। मृत्यु को धारण, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे साथ चलिए। समझाइए भाभी, भैया को समझाइए। हे प्रभु, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? कुछ कहिए भाभी, कुछ कहिए, कोई इन्हें समझाइए। आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगी, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। भगवान, तुम ही जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो, बताओ। हट मत करो भरत। इस समय सच्चाई यही है कि तुम्हें जाना होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, 14 वर्ष के उपरांत मैं अयोध्या वापस लौट आऊंगा। इन 14 वर्षों तक तुम ये भार ग्रहण कर लो। उसके उपरांत 14 वर्षों के वनवास से वापस लौटकर मैं भार ग्रहण करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अब तो हट त्याग दो, त्याग दो। भाई भरत, भाई मैं आपके बिना कैसे जी सकता हूँ भाई। सुखी रहो, सुखी रहो। ठीक है भाई, मैं वापस लौट जाऊंगा। आपके लिए लोग मुझ पर लांछन लगाए तो मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अपने साथ में आपकी ये पादुका लेकर जाऊंगा। ये मेरे लिए पूज्य होंगी। मैं अयोध्या की सीमा पर नंदी ग्राम में निवास करूंगा और आपकी पादुकाओं का राज्याभिषेक करके आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 साल तक कर्तव्य निर्वाह करूंगा और घोषणा करूंगा कि अयोध्या का शासक भरत नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी स्वयं अयोध्या के शासक हैं, और अपने व्यवहार से इसे प्रमाणित करूंगा। किंतु 14 साल तक वनवास करने के बाद जब आप लौटेंगे तो मैं राज्य का उत्तरदायित्व आपके हाथों में सौंप दूंगा। आपने आने में एक दिन भी अगर विलंब कर दिया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये स्वयं आपको साक्षी रख के कह रहा हूं। नहीं भरत, ऐसा नहीं होगा, कदापि ऐसा नहीं होगा। मैं 14 वर्षों बाद वापस लौट आऊंगा। भाभी, मेरे वचन की आप साक्षी रहेंगी। भरत, तुम्हारी इच्छा अनुसार
ये चरण पादुका तुम ले जा सकते हो। भाई